जून 2022 टर्म एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का लास्ट डेट है 25 जून 2022। अगर देखा जाए तो आपके पास सिर्फ अभी 7 दिन का ही समय बचा हुआ है और ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एग्जामिनेशन फीस को सबमिट कर दिया है तो जो आपका एग्जाम फीस है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या फिर नहीं। और अगर आपने एग्जाम फीस को सबमिट कर दिया है और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने कोई भी फीस जमा नहीं किया है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने जो एग्जामिनेशन फीस सबमिट किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या फिर नहीं, इसको आप कई तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए आपको क्या करना है, स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर आना होगा और यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल ओपन होकर के आ जाएगा। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है टर्म एंड एग्जाम फॉर्म सबमिशन स्टेटस, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बताया जाता है कि आपने जो एग्जामिनेशन फीस सबमिट किया है उसका डिटेल स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर बताया जाएगा कि आपने कौन सा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है और कौन से तारीख को आपने एग्जाम फॉर्म सबमिट किया है, यहाँ पर आपको बताया जाएगा। साथ ही में आपने कितने सब्जेक्ट का एग्जाम फीस सबमिट किया है वो भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने एग्जाम फीस सबमिट कर दिया है और यहाँ पर आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है तो आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा, आपका जो डेटा है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जहां से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका एग्जाम फीस है वो सबमिट हुआ है या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन फीस सबमिशन के पोर्टल पर आना है। सबसे नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चेक फॉर स्टेटस इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने फीस सबमिट किया है उसका अभी क्या स्टेटस है। चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको बताया जाता है कि आपने जो एग्जाम फॉर्म सबमिट किया है या फिर जो अभी आपने एग्जाम फीस सबमिट किया है वो सबमिट हुआ है या फिर नहीं। अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन फेल होता है तो यहाँ पर आपको फेलियर लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका एग्जाम फीस है वो सबमिट नहीं हुआ है। और अगर आपने एग्जाम फीस को सबमिट कर दिया है तो यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। साथ ही में आपको बताया जाएगा एक्नॉलेजमेंट जनरेटेड, यानी कि आपका एग्जाम फीस सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है, इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कंट्रोल नंबर आ जाएगा। कंट्रोल नंबर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट स्लिप अगर यहाँ पर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एग्जाम फीस है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको प्रमोशन दिया गया था और आपका अभी एग्जाम फीस एडजस्ट हुआ है तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका इनरोलमेंट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल करके अगर आप सर्च करते हैं और यहाँ पर अगर आप पेमेंट स्टेटस यहाँ पर क्लिक करके चेक करेंगे, इनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बताया जाएगा नो पेमेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि यहाँ पर उनका ही डिटेल ओपन होता है जिन्होंने कोई फीस सबमिट किया है। अगर आपने सिर्फ एग्जाम फॉर्म को सबमिट ही किया है, आपका कोई फीस नहीं लगा है, आपका पूरा एग्जाम फीस एडजस्ट हुआ है तो यहाँ पर आपका कोई भी डिटेल ओपन होकर के नहीं आएगा। तो ऐसे में आप जो भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन का स्लिप है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको इस बॉक्स को क्लिक करना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम कोड डालना होगा, इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और जो भी क्षेत्र आपने सेलेक्ट किया था वही आप सेलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपने एग्जाम फॉर्म को सबमिट किया है या फिर आपने एग्जाम फीस सबमिट किया है तो यहाँ से भी आप पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपका कंट्रोल नंबर आ जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से जो आपका पेमेंट स्लिप है या फिर जो भी आपने एग्जाम फॉर्म सबमिट किया है उसका स्लिप आ जाएगा। यहाँ प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं। तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने एग्जामिनेशन फीस सबमिट किया है जून 2022 एग्जाम के लिए वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या फिर नहीं। और अब बात करते हैं कि जब आप यहाँ पर एग्जाम फीस सबमिट कर देते हैं लेकिन आपका ट्रांजेक्शन वगैरह फेल हो जाता है और आपके अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं होता है, तो ऐसे में आपको
क्या करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फीस सबमिशन के पोर्टल पर बताया गया है। यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपने फीस को सबमिट कर दिया है, आपके अकाउंट से पैसे भी कट चुके हैं लेकिन अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको 72 घंटे तक इंतजार करना होगा और उसके बाद आपको पेमेंट का स्टेटस चेक करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर जो मैंने आपको तरीका बताया है यहाँ नीचे करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगर अपडेट हो गया है तो ठीक है, अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आपको दोबारा से एग्जाम फॉर्म सबमिट करना होगा और जो आपका पहले वाला पैसा कट हुआ है उसका रिफंड लेने के लिए आपको इस वाले मेल आईडी पर मेल करना होगा। मेल आईडी है termandexam@ignou.ac.in। इस पर आप मेल करेंगे तो जो आपका पहले वाला पैसा कट हुआ है उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।